आकर जंगल में विदुर जी रहते थे। उनकी पत्नी भी साथ में ही रहती थी। स्नान के बाद बदलने के लिए उनके पास कपड़े नहीं थे, शारीरिक बल नहीं, कोई ऊंची जाति में उसका जन्म नहीं, लेकिन दुनिया के लोग उनको आदर की दृष्टि से देखते हैं और दुनिया में उनके लिखे हुए विदुर नीति को आदर की दृष्टि से पढ़ते हैं। 56 प्रकार के भोजन बना करके भगवान श्री कृष्ण के लिए दुर्योधन ने रखा था, लेकिन उसके 56 प्रकार के भोजन को भगवान ने देखा भी नहीं और आ गए कहाँ? जहां विदुर जी रहते थे। संयोग से विदुर जी अपनी कुटिया में नहीं थे। उनकी पत्नी स्नान कर रही थी, बदलने के लिए वस्त्र नहीं, तो कहीं ऐसी जगह पर स्नान कर रही थी, उसे कोई देख नहीं सके। विदुरानी की दृष्टि पड़ी कि भगवान आ गए हमारी कुटिया में। वस्त्र पहनने की भी सुधि नहीं रह गई। इतने प्रेम में बेसुध कि भगवान के स्वागत के लिए दौड़ पड़ी और भगवान ने देखा कि इनके तन पर वस्त्र भी नहीं है। अपने शरीर पर का पीतांबर भगवान ने विदुरानी के शरीर पर फेंक दिया। जल्दी से वस्त्र धारण कर। विदुरानी ने वस्त्र धारण कर लिया, भगवान का दिया हुआ वस्त्र धारण किया। उसके बाद भगवान ने कहा, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से कुछ भोजन कराओ। हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से कुछ खिलाओ। दुर्योधन के घर में भगवान को भूख नहीं लगी और विदुर जी के घर पर भगवान को इतनी भूख कि बारंबार भगवान ही कह रहे हैं, जल्दी से कुछ खिलाओ, हमें बड़ी भूख लगी है। हम लोगों के घर के भगवान को भूख लगने लग जाए तो उस भगवान को घर से बाहर कर देंगे। भले हम लोग सीताराम सीताराम राधे श्याम जपते हैं, यदि हम लोगों के भगवान खाने लग जाएं तो घर में नहीं रखेंगे। कहाँ से आफत ले आए। आदमी को तो भूख लग ही रही है, पत्थर को भी भूख लगने लग गई। विदुर जी के घर भगवान को भूख लग रही है, आकुल व्याकुल और जल्दी से कुछ खिलाओ। विदुरानी की कुटिया में खिलाने के लिए कुछ नहीं, 1 दर्जन कच्चे केले रखे हुए थे। विदुरानी कहती है, और तो कुछ है नहीं, यही है सब्जी के लिए रखी हूँ, यही खिलाओ। जैसे तैसे उस केले के छिलके को निकाल कर गूदे को फेंकती जा रही हैं, छिलके को ही भगवान के आगे बढ़ाती जा रही है। भगवान बड़े मजे से खा रहे हैं। तब तक बीच में ही विदुर जी अरे पगली है, क्या कर रही है? भगवान को छिलके खिलाती जा रही है और गूदे फेंकती जा रही है। अब विदुरानी का ध्यान गया, यह तो महा अनर्थ हो गया। अब गूदे भगवान को देने लगी तो भगवान ने कहा, अब मेरा पेट भर गया। अब भूख नहीं रही। अरे महाराज, जो खाने लायक था वह तो मैंने फेंक दिया, जो फेंकने लायक था वही आपको खिलाया।
और अब आप कहते हो भूख नहीं है। कहा अब इस गूदे में तुम्हारा मन लगा हुआ है, और जिस समय छिलके खिला रही थी उस समय मेरे में तुम्हारा मन लगा हुआ था। जब मनुष्य का मन पदार्थ में लगने लगता है तब भगवान का ध्यान वहां से हट जाता है, और जब मानव का मन भगवान में लग जाता है तब भगवान का ध्यान उस भक्त पर चला जाता है। गीता में भगवान ने बताया हमारे बहुत तरह के भक्त होते हैं। आर्त भक्त होते हैं, अर्थार्थी भक्त होते हैं, जिज्ञासु भक्त होते हैं, ज्ञानी भक्त होते हैं। हमारे बहुत तरह के भक्त दुनिया में है। आर्त भक्त वो है विपत्ति टल गई, दुख टल गया, बस खेला खत्म है, भगवान से कोई लेना देना नहीं। अर्थार्थी भक्त वह है फैक्ट्री चल गई, बढ़िया से कंपनी चल रही है, धन धान्य से घर परिपूर्ण हो गया, बस काहे के लिए भगवान की याद करेंगे। दिन रात धन की ही याद सताती रहती है, भगवान सब कोई लेना देना नहीं। जिज्ञासु भक्त वह है कहीं कथा में गए, कीर्तन में गए, भगवान का नाम सुने, भगवान की बहुत महिमा सुने, भगवान के विषय में बहुत कुछ जान लिए, बस घर जाने के बाद खेला खत्म है, भगवान से कोई लेना देना नहीं। बहुत कुछ जान गए भगवान के विषय में। अज्ञानी भक्त तत्व रूप से भगवान को जानते हैं, लेकिन भगवान से जब अर्जुन ने पूछा है कि सब प्रकार के भक्तों में आपको सबसे प्रिय कौन है, कौन भक्त आपको बहुत अच्छा लगता है, तो भगवान ने कहा भक्तिमान में प्रियो नरः, जिसके पास भक्ति है वह भक्त मुझे बहुत प्रिय है। मैं आप लोगों से कह रहा हूं, कोई ऐसा एक आदमी हो जो विधायक जी का बहुत प्रेमी हो,